नमस्कार दोस्तों। तो आज देखिए बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि मेरा रुपया कितने साल में डबल हो जाएगा। तो डबल करने का एक सिंपल फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी आसानी से कर सकते हैं, या अगर आप थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं तो आप वैसे भी कॉपी पेन पे भी उसको कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप बैंक में और भी कहीं पर आपको जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करना है, आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका रुपया पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा। ठीक है, तो रूल ऑफ 72 क्या है, डबल कितने साल में आपका रुपया हो जाएगा, उसको पता लगाने के लिए हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डबल योर इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितने समय में आपका रुपया पैसा जो है डबल हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल फॉर्मूला है जस्ट डिवाइड 72 बाय द इंडिकेटिव रेट ऑफ रिटर्न। इसका क्या मतलब हुआ, 72 को जो है आप 72 को ऊपर रख दीजिए। ठीक है, और आप जितना परसेंटेज आप चाहते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे को 10% मिल रहा है, ठीक है, तो अगर 10% आपको जो है कहीं रुपया मिल रहा है, तो सीधा सीधा इसका हो गया कि आपको जो है 7 साल 2 महीने में जो है आपका जो है रुपया डबल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आगे समझते हैं इसको। देखिए सिंपल है, बिल्कुल आसानी से समझिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है, 72 को आपको ऊपर रखना है और परसेंटेज नीचे लिखना है कि कितने परसेंट आपको मिलेगा। अगर आपको 15% मिल रहा है तो 15 लिखेंगे, 18% मिल रहा है तो 18 लिखेंगे, 24% अगर कोई आपको दे रहा है तो 24% लिखेंगे, अगर 5% आपको कोई बैंक दे रहा है 5% लिखेंगे, अगर 3% दे रहा है 3% रखेंगे। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा ना आपका, ये समझ लीजिए कि उतने साल में आपका रुपया जो है डबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर कितने टाइम में कितना रुपया हमारा जो है बन जाता है, डबल हमारा रुपया हो जाता है। चलिए आइए देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे पीपीएफ अकाउंट, यानी कि जो आप पीपीएफ अकाउंट में रुपया पैसा डालते हो, ठीक है, वो आपको देता है 7% रिटर्न। ठीक है दोस्तों, 7%। तो अगर हम 7% से जो है अगर हम इसको भाग करेंगे, ठीक है, तो 7 दहें 70 और 2, ये 10 साल 2 महीने में आपका रुपया जो है ये डबल होगा। अगर आप पीपीएफ अकाउंट में जमा करते हैं तो आपका रुपया कितने साल में डबल होगा, 10 साल में आपका रुपया पैसा ये डबल होगा। ठीक है दोस्तों, वहीं पर अगर आप इक्विटी फंड यानी कि म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर कि आपको 15% रिटर्न मिल रहा है, और अगर आपको 15% रिटर्न मिलता है, ठीक है दोस्तों, तो आपका जो है कितने साल में रुपया डबल हो जाएगा। तो सीधे 72 आप ऊपर रखेंगे और 15% नीचे रखकर आप भाग कर देंगे इसको। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करते ही आपको आ जाएगा कि 4.8 साल, यानी कि 4 साल 8 महीने में आपका रुपया जो है डबल हो जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर इसीलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको यही इन्वेस्टमेंट में बताएंगे कि आपको जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आपको कम से कम इंडेक्स फंड में तो करना ही चाहिए, इंडेक्स फंड। ठीक है दोस्तों, इंडेक्स फंड में क्या होता है कि आपको जो है 15% तो रिटर्न कम से कम मिल ही जाता है लॉन्ग टाइम में। ठीक है, 4-5 सालों में आपको 15% की रिटर्न जो है देखा गया है, और लगातार पीछे 30 सालों की डाटा अगर देखें तो 15% 16% के आसपास जो है रिटर्न मिलता ही मिलता है। यानी कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि 5 साल में आपका रुपया पैसा जो है डबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप 7% पे कहीं बैंक में फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं, तब आपका रुपया पैसा 10 साल में डबल होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इक्विटी में फंड में म्यूचुअल फंड में अगर इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, और अगर आपका 5 साल में मान लीजिए कि रुपया डबल हो गया, ठीक है दोस्तों, अगर आप मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है, और आपका जो है 5 साल में ही आपका रुपया जो है डबल हो गया, यानी कि 2 लाख हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो है और 5 साल में यही रुपया जो है 4 लाख हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट में जमा करते हैं और आपका जो है 1 लाख रुपए जमा करते हैं, तो 10 साल में आपका जो है रुपया 2 लाख होगा।
ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर देखिए सीधे सीधे आपका 4 लाख हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि आपको जो है इंडेक्स फंड में, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में कहीं पर भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ पर कि आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने की चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी पूरी कोशिश कीजिए कि आप कुछ रुपया पैसा इंडेक्स फंड में भी ज़रूर लगाइए। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो है 50% रुपया जो है आप फिक्स डिपॉजिट, जहाँ पर कि 7% रिटर्न मिलता है, आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 50% रुपया को आप जो है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ से कि आपका रुपया पैसा बनता रहे और बढ़िया रुपया पैसा बन सके आपका। तो इससे क्या है, आपका रिस्क जो है एक कम हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से इन्वेस्ट भी कर पाएंगे और आप खुश भी रहेंगे, मस्त भी रहेंगे और आपका रुपया पैसा भी बढ़ेगा, तो आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप कर सकते हैं। और अगर आपको कैसे भी निकालना है डाटा कि कैसे आपका रुपया डबल होगा, तो आप सिंपल इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से आसानी से आप रुपया आपका डबल कितने साल में होगा आप पता कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होगा और आप अपने इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर पाओगे कि आपका कितने साल में डबल होगा। बैंक में कहीं पर भी बहुत जगह पे ये काम आएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपके लिए और आपके फैमिली के लिए ये बहुत ही अच्छा साबित होगा। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।